अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के क्रिमिनल गैंग्स किस तरह से कोविड-19 में गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं? और ये देखो स्क्रीन पर, ये क्या है? एंड आई एम श्योर कि आपने इसे पहले नहीं देखा होगा। और क्या आपको पता है कि आपके बाल 4800 किलो तक के वेट को होल्ड कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे वाह फैक्ट मैन, क्या बात है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 1, इसे देखो स्क्रीन पर, ये एक DSLR कैमरा है और ये भी एक DSLR कैमरा है। एंड यस फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वही कैमरा है बट डीअसेंबल्ड शेप में, यानी कि हर एक पार्ट को अलग अलग करके रखा गया है। तो इसमें लेंस है और बाकी सब कुछ डीअसेंबल यानी कि खुली हुई स्टेट में है। मतलब एक DSLR के पीछे कितनी मेहनत होती है उसका अंदाजा आप इस इमेज को देखकर लगा सकते हो। और इसी वजह से ही DSLR की इतनी वैल्यू भी है। फैक्ट नंबर 2, ग्रैंडाला नाम का एक परिंदा है और ये देखो स्क्रीन पर इसके झुंड को, और इनमें जो बर्ड्स ब्लू कलर में हैं वो मेल्स हैं और जो ब्राउन कलर में हैं वो फीमेल्स हैं। मतलब ये एक परिंदों की ऐसी यूनिक किस्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कलर अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। फैक्ट नंबर 3, तो फ्रेंड्स आपने साउथ अफ्रीका की क्रिमिनल रेट के बारे में सुना ही होगा। ऑन एन एवरेज वहाँ पर हर रोज 58 लोगों का कत्ल होता है और पिछले 7 सालों में ये कत्लोगारत 35% तक बढ़ गई है। लेकिन इन दिनों फैली हुई वबा के चलते साउथ अफ्रीका के क्रिमिनल गैंग्स भी लोगों की मदद के लिए पेश हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये उन्हीं साउथ अफ्रीकन क्रिमिनल गैंग्स में से एक गैंग है जो कि गरीब लोगों की मदद के लिए उन्हें ब्रेड, चावल और सब्जियां मुहैया कर रहे हैं। मतलब इंसानियत के लिए ये क्रिमिनल्स भी रोड्स पर निकल के लोगों की मदद कर रहे हैं। स्ट्रेंज फैक्ट है ना? फैक्ट नंबर 4, हर मुल्क में जेल्स होती हैं और उन जेल्स में भर भर के मुजरिमों को रखा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, नेदरलैंड इस पूरी दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर मुजरिमों की कमी हो गई है। वहां पर जेल्स तो बहुत हैं पर कोई भी क्राइम नहीं करता। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि वहां पर इतने कम मुजरिम हैं कि जैसे बाहर से सामान इंपोर्ट किया जाता है, मतलब किसी दूसरे कंट्री से इस कंट्री में दाल लाना, चावल लाना, तो उसी तरह वहां पर क्रिमिनल्स आते हैं, वो दूसरे कंट्रीज से मुजरिमों को इम्पोर्ट करवाते हैं अपनी जेल्स को भरने के लिए। फैक्ट नंबर 5, तो फ्रेंड्स डियर कैसे होते हैं? डियर मतलब हिरन। जो हिरन है वो ऐसे दिखते हैं, पर एक टाइप का यूनिक सा डियर है जिसे माउस डियर कहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे माउस और डियर का मिक्सचर है। और क्या हुआ था कि साल 1990 के टाइम में ये एकदम गायब हो गए थे, कहीं भी नजर नहीं आते थे और साइंटिस्ट ने इनके बारे में उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो गायब हो गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नवंबर 2019 में इसे फिर से रिडिस्कवर किया गया है एंड दैट्स अमेजिंग। और इस माउस डियर का जो एक्चुअल टेक्निकल एनिमल नेम है वो है चेवरोटेन। फैक्ट नंबर 6, मिरकट नाम का एक जानवर है और ये न्योला की एक किस्म है। तो इनका क्या है कि ये सबसे यूनिक जानवरों में से एक हैं और आप इनकी चाल ढाल को स्क्रीन पर देख सकते हो। और इनका क्या है कि ये इंसानों की तरह काफी देर तक खड़े रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है इनके बारे में। इनके ग्रुप को मोब कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, क्लैन कहा जाता है। मतलब ये ग्रुप्स में बिल्कुल थग लाइफ की तरह जीते हैं, शिकार करते हैं और उसे खाते हैं, मस्त रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, जटायु अर्थ सेंटर, ये जो जगह है ये केरला में मौजूद है और ये स्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्ट्रक्चर है और इसे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर का रिकॉर्ड भी हासिल है। और ये जो बर्ड है ये जटायु है, उसी को डिपिक्ट किया गया है। और अगर आप जब भी कभी केरला गए तो इसे विजिट करना मत भूलिएगा, इस जटायु अर्थ सेंटर को। फैक्ट नंबर 8, एयर इंक नाम की एक डिवाइस है और उसे अगर आप अपनी गाड़ी की एग्जॉस्ट में लगाओगे जहां से धुआं निकलता है, तो जब आप घर वापस आओगे कार लेकर या बाइक लेकर, तो तब आप देखोगे कि पोल्यूशन को इकट्ठा करके इंक में बदल दिया गया है, यानी कि स्याही में बदल दिया है। एंड यस फ्रेंड्स, लिखने वाली स्याही, लिटरली पोल्यूशन टू इंक। मैं तो इसी का वेट कर रहा हूँ कि कब ये मार्केट में आए, क्योंकि इससे सीरियसली पोल्यूशन कम होगा और उल्टा फायदा होगा इंक का। बेहतरीन डिवाइस है ये, एक ऐसी चीज जिसे हम नहीं चाहते पोल्यूशन, उसे एक ऐसी चीज जिसे हम चाहते हैं इंक, उसमें बदलना कमाल है। ये सच में ऑसम है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि 2 मुंह वाले सांप भी एग्जिस्ट करते हैं? 2 मुंह वाले, और वो अल्ट्रा रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। पर फ्रेंड्स, इनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, मतलब ये कम दिनों तक ही जीते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि जिस्म तो एक है लेकिन दिमाग 2 हैं, इसलिए जो खाना आता है तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मतलब इनकी लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग होती है, मतलब एक जिस्म और 2 दिमाग, गजब।
फैक्ट नंबर 10, तो जितनी भी कार कंपनीज हैं और उनकी जो कार सेल होती है तो उन्हें खरीदने के बाद बहुत सालों तक चलाया जाता है और फिर जाकर उसे स्क्रैप में फेंक दिया जाता है, क्योंकि सब कुछ खराब हो जाता है 30-40 सालों में या फिर उससे कम में। लेकिन फ्रेंड्स, रोल्स रॉयस एक ऐसी वाहिद कार कंपनी है जो कि साल 1906 में बनी थी, और उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी उनकी कार्स बिकी हैं तो उनमें से 75% कार्स आज भी दौड़ रही हैं रोड्स पर। फैक्ट नंबर 11, लाइफ ऑफ अ पाई मूवी के बारे में आपने सुना होगा। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैंने इस मूवी को देखा है और ये काफी अच्छी मूवी है और ये क्वेश्चन बेस्ड मूवी है। इसमें एक लड़के के डरोने ओशन एडवेंचर को दिखाया गया है। तो क्या है कि पेरिस के एक मूवी थिएटर में इस मूवी को बोट पर लोगों को बिठाकर दिखाया गया था। बोट मतलब कश्ती पर बैठकर लोगों ने इस मूवी को देखा था। और अमेजिंग बात ये है कि जैसे ही मूवी में कोई तूफानी सीन आता था समुद्र का, तो उस टाइम ये बोट जोर जोर से हिलने लगती है। एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस करवाने के लिए ये किया गया था। अच्छा आइडिया है। फैक्ट नंबर 12, चाइना इस दुनिया का सबसे पहला फॉरेस्ट सिटी बना रहा है, जो कि अच्छी बात है और आपको भी सुनकर अच्छा लग रहा होगा। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए ऐसा सिटी बनाया जा रहा है और प्लान ये है कि पूरे शहर को दरख्तों से भर दिया जाएगा और शहर में मौजूद घरों को भी दरख्तों से भर दिया जाएगा ताकि लोगों को रूम्स में भी ताजा हवा मुयसर हो। कितना ऑसम आइडिया है। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त और दिखने में भी कितना अमेजिंग लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारी मदर नेचर के लिए भी ये चीज बहुत फायदेमंद है और इससे एनवायरनमेंट बहुत हद तक साफ हो जाएगा। फैक्ट नंबर 13, इस दुनिया में जहाँ तक इंसान है, मतलब जहाँ जहाँ पर भी इंसान है, तो उन सारे एरियाज में तकरीबन हर जगह पर अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब दुनिया में तकरीबन हर जगह पर जलजला आया है। लेकिन नॉर्थ डकोटा इस दुनिया में एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पर आज तक कोई भी अर्थक्वेक नहीं आया। एंड यस फ्रेंड्स, नॉर्थ डकोटा में आज तक एक भी डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 14, तो फ्रेंड्स आपका जो एक हेयर स्टैंड है, एक बाल है, तो वो करीब 100 ग्राम तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो पूरे सर के जो बाल हैं उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ तो वो करीब 8600 केजी के बराबर है। और आप इसके बारे में हेयर हैंग के ऑफिशियल विकिपीडिया पेज पर भी वेरीफाई कर सकते हो। मतलब टेक्निकली और थियोरेटिकली इतना वेट आपके बाल बर्दाश्त कर सकते हैं। दरअसल इंसानी बाल केराटिन नाम की एक प्रोटीन से बनते हैं और केराटिन उस ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज है। ये जो है, ये एक प्रोटीन का नाम है केराटिन, और इसी से हमारे बाल बनते हैं। और ये एक बहुत ही टफ प्रोटीन होता है और इसी वजह से ही हमारे बाल इतने मजबूत भी होते हैं। फैक्ट नंबर 15, तो फ्रेंड्स याद है वो बचपन का जमाना। याद करो जब 7-8 साल के थे तो उस वक्त कीपैड वाले फोन्स आते थे और स्मार्टफोन्स का तो तब नामो निशान नहीं था दूर दूर तक। तो उस टाइम क्या होता था, रिमूवेबल बैटरीज होती थी फोन्स में, और जब भी हमारे फोन की बैटरी ज्यादा चार्ज लेती थी या खत्म हो जाती थी तो हम नई बैटरी लाकर उसमें डाल देते थे। तो ये जो इतने एक्सपेंसिव फोन्स हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं आजकल, लेकिन उनमें बैटरीज नॉन रिमूवेबल ही क्यों होती हैं? मतलब रिमूवेबल फीचर क्यों नहीं देती कंपनीज? तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि कंपनीज जो हैं वो ज्यादा सेल कर पाए, मतलब जब भी चार्ज का प्रॉब्लम नजर आए तो लोग नया फोन खरीदने का सोचें, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये बात आपके ऊपर है, कंपनीज का क्या मोटिव है वो तो जानना मुश्किल है, पर ऐसा लोग यूजुअली सोचते हैं। पर फ्रेंड्स इसके बहुत से टेक्निकल रीजंस भी है। पहली बात तो ये कि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, बड़े फोन्स, तो उनमें वाटरप्रूफ फीचर जरूर आता है, और अगर आपके पास रिमूवेबल बैटरी का फीचर है तो वो फोन वाटरप्रूफ नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक फोन सील्ड नहीं होगा तब तक वो वाटरप्रूफ नहीं बन पाएगा। और दूसरी यूनिक वजह यह है कि फ्यूचर में फोल्डेबल फोन्स आने वाले हैं, और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि सैमसंग इसकी तैयारी भी कर रहा है। तो अगर इनमें रिमूवेबल बैटरीज को दे दिया जाए तो इसमें क्या होगा कि इन फोन्स में टेढ़ी बैटरीज ही लगेंगी, और ये जो इतनी कारीगरी उन्होंने करनी है उसमें वो फोन आपको सील्ड ही करके देंगे, ये नहीं कि बैटरी खोल के घुसा दो। और एक और बात ये भी है कि आजकल लोगों को स्लिम फोन्स चाहिए, मतलब फोन को पतला होना चाहिए, तो उसके लिए भी ये लोग कॉम्पैक्ट करके, स्पेस डिजाइनिंग करके और अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपको रिमूवेबल बैटरी वाला फोन चाहिए तो उसमें बैटरी कवर होता है, प्लस बैक कवर होता है, प्लस डिजाइन उसका, तो इसी वजह से वो फोन्स सही से स्लिम नहीं बन पाते, मतलब डिजाइन एंड स्लिमिंग रीजन। और अगर वो लोग अपने हिसाब से कॉम्पैक्ट बना के रखें तो फिर वो अंदर कुछ भी कारीगरी कर सकते हैं और बैटरी को कुछ भी शेप दे सकते हैं। पर इससे हमें क्या मतलब, हमने तो चेंज करनी नहीं बैटरी। मतलब ओवरऑल अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो एफिशिएंट यूज, ताकि एफिशिएंटली वो इसे डिजाइन दे सकें। तो इसीलिए मोटी मोटी बैटरीज तो नहीं चलेंगी, और वाटरप्रूफ तो आप भूल ही जाओ। तो फ्रेंड्स नॉन रिमूवेबल बैटरीज की वजह से उसे टाइटर डिजाइन मिल पाता है ताकि वो ओपन ना हो और बिल्कुल स्लिम दिखे।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।